वेलकम बैक टू जीवा हेल्थ शो। मैं हूं शिल्पा और हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान। उनसे बात करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक निदान हासिल करना चाहते हैं, कॉल कीजिए ऑन द नंबर्स फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले मैंने कहा था कि लक्षण जानेंगे यूरिनरी इन्फेक्शंस के, तो प्लीज बताइए। देखिए, पहले तो बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि फिर भी मैं यही बताता हूँ कि कई बार तो नाम की बात हमने की, हाँ जी। नाम ही नहीं मालूम। दूसरा, कई बार लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि मेरे को ऑलरेडी बीमारी हो चुकी है। जैसे लक्षणों की बात करें तो अगर आपको यूरिन थोड़ा रुक रुक करके आता है, फ्लो ठीक नहीं है, तो देयर इज़ ए प्रॉब्लम। या यूरिन में हल्की सी कहीं जलन होती है, या कभी कभार तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि पेन भी होता है। व्हेन यू पास यूरिन तो पेन होता है, थोड़ी जलन भी होती है। या फिर जो है ख़ास तौर से लोअर एब्डोमेन में, बिलो दी अपना नाभि के नीचे वाले एरिया में आपको पेन हो, या किडनी का जो एरिया है पीछे यहाँ पर हमारे बैक के अपर एरिया में, वहाँ पर आपको दर्द हो। या फिर जो है कभी कभार ऐसा होता है कि पेन भी होता है, साथ में जो है हल्का सा फीवर हो जाता है। या फिर फीवर के साथ एक और लक्षण भी देखने को मिलता है। जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो फीवर होगा बहुत तेज़ और उसमें ठंड लगेगी बहुत तेज़। ये ध्यान रखिए, अगर बुखार और साथ में ठंड लगती है, जैसे मलेरिया होता है ना कभी, तो उसमें आपने देखा होगा कितनी ज़ोर से ठंड लगती है, बिल्कुल। तो इस तरह की ठंड लगे और बुखार, तो हो सकता है आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, और उसमें कहीं थोड़ी जलन भी हो रही है, तो वो भी प्रॉब्लम है। या फिर एक प्रॉब्लम होती है कि यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते, यूरिन जो है ड्रिप कर जाता है, बाहर पुश कर जाता है, या जैसे ही अर्ज होता है तो यू हैव टू रन इमीडिएटली, एकदम जाना पड़ता है। शायद कुछ चीज़ें आपको अब समझ आ रही हैं, आपको भी शायद कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम बहुत देर कर देते हैं। तो हम लक्षणों की बात इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि अगर कोई भी लक्षण आपको हो यूरिन से रिलेटेड, कुछ लोगों को रात को जैसे उठना पड़ता है, दो तीन चार बार जाना पड़ता है, हालांकि वहाँ प्रोस्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मोस्टली मेल्स की बात करें, या बार बार यूरिन आता है तो डायबिटीज़ का भी एक लक्षण हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा यूरिनरी सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है। या आपके चेहरे पर स्वेलिंग आ गई है, या पैरों पर सूजन आती है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ब्लॉकेज है। तो ये विस्तार से मैंने समझाया, लेकिन इतना ही नहीं, अभी आपको ये भी समझाएंगे कि क्या कर सकते हैं आप घर में भी बैठे बैठे, क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका यूरिनरी ट्रैक्ट बिल्कुल क्लीन रहे, किसी प्रकार का रोग उसमें ना आए। जी जी, उपचार के बारे में तो हम जानेंगे जी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जीवा आयुर्वेद में ना सिर्फ उपचार के लिए लोग आते हैं, लेकिन आयुर्वेद सीखने के लिए भी आते हैं। और ये लोग ना सिर्फ भारत के होते हैं, लेकिन पूरे विश्व से लोग आते हैं टू लर्न अबाउट आयुर्वेद। और ऐसी ही हमारी एक बहुत ही प्यारी सी महिला है, कपिला जी। शी इज़ फ्रॉम जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका, और वो अपना अनुभव हमारे साथ बांटना चाहती हैं। डेफिनेटली। Namaste. My name is Kapila. I'm from Johannesburg, from South Africa. As you can see me, I'm totally elated, totally happy. It's been 17 years that I've been wanting to study Ayurveda in its true, authentic way, and I've been searching, I've been reading, and I have not been able to come across Ayurveda in its true form. I met an angel, and this was Kajal, a good few years ago, and she invited me to come through to Jiva. I'm beyond words to express how Ayurveda in its truest form is being taught here in a course that I'm busy with, called the Advanced Counseling course. And experiencing Ayurveda within 24 hours of visiting Jiva is incredible. थैंक यू कपिला जी, बहुत आई फील क्वाइट ऑनर्ड, और मेरे को थोड़ा काफ़ी टचिंग इमोशनल हो रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए 17 साल से शी इज़ बीन ट्राइंग टू फाइंड ए प्लेस वेयर शी कुड स्टडी ऑथेंटिक आयुर्वेदा। तो कोई आदमी कुछ काम करने जब निकलता है और बाहर से कोई आदमी कहे कि भाई आपने जो मिशन लिया उसमें आप सफल हो रहे हैं, तो हमारे काम की मेहनत का एक सफलता का जो सबसे बड़ा फल है वो ये है कि कोई व्यक्ति जो
हमारे काम को देखे या उसको एक्सपीरियंस करे, चाहे वो पढ़ाई का काम है, चिकित्सा का काम है, और वो आगे से बोले कि इतने सालों से जो वो ढूंढ रही थी वो उसको फाइनली मिल गया। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्ते, वेलकम टू नमस्ते, जीवा हेल्थ नमस्ते। शो। नमस्ते नमस्ते। आपका शुभ नाम और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। नमस्कार अजय जी। नमस्कार सर, नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार। क्या हाल चाल, बताइए क्या पूछना चाहते हैं जी? सर बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। अच्छा, तो मैं डिप्रेशन का मेडिसिन मेरा 4 साल से चल रहा है कंटिन्यू। ओके। अभी उम्र कितनी है आपकी? अभी मेरी 50 है सर। 50? जी सर। और ये जो डिप्रेशन का 4 साल से मेडिसिन चल रही है आपकी? जी सर, 4 साल से कंटिन्यू मेडिसिन चल रही है। अच्छा अच्छा। अब और बात इसके अलावा मेरा मल्टीपल फ्रैक्चर है, एक्सीडेंट हो चुका है, तो उसमें सर्जरी के चलते पूरे बॉडी में पेन अब रहने लगा है। बोन इन्फेक्शन हो गया था, तो लंबे समय तक एंटीबायोटिक मुझे लेनी पड़ी थी। ओहो, तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो अब आप डॉक्टर साहब समझते ही हैं उसका क्या प्रॉब्लम होता है। जी तो ये चीजें हैं। और तीसरी चीजें हैं सर कि मेरा साइड जो आई साइड है ना, वो भी लग रहा है मुझे कि वीक होता जा रहा है। अच्छा। खाने की कभी इच्छा होती नहीं है, पेट हमेशा एसिडिटी बनी रहती है। जॉब वगैरह करते हैं आप? नहीं नहीं, हाँ मैं जॉब में हूँ। अच्छा, देखिए पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने विस्तार से समझाया। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो अब समझने लगे हैं बीमारियों के बारे में। हमारे शो को देख करके उनको समझ आने लगा कि किस तरह से हम अपने रोग को अप्रोच करें। जी जी। और जो आपने बताया कि डिप्रेशन 4 साल से है, फिर दूसरी आपको वीकनेस या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, और आयुर्वेद में जो आपने निर्णय लिया आने का, ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका। क्योंकि अभी आपकी आयु 50 जरूर है, लेकिन 50 को हम बहुत ज़्यादा नहीं मानते आयुर्वेद में। जी जी। हम ये मानते हैं कि अभी भी आप जवान हैं। जी जी। हमारे यहाँ तो 60-70 तक लोग जवान ही रहते हैं आयुर्वेद में, अगर आयुर्वेद को पालन करें। लेकिन जैसा आपने खुद कहा कि दवाइयाँ आपने खाई, उसके साइड इफ़ेक्ट हुए, और अभी भी आप दवाइयाँ खा रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला गोल ये रहेगा कि आपको जल्दी से जल्दी आयुर्वेदिक जो है उपचार शुरू करके, और ये जो मॉडर्न मेडिसिन आप ले रहे हैं इनसे आपको छुटकारा दिलवा जाए। ये पॉसिबल है, कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। सिंपल सा एक नुस्खा मैं बताता हूँ, इसको आज से शुरू करिए। सर आप केवल ब्रीदिंग प्रॉपर करना शुरू करिए। ब्रीदिंग प्रॉपर से क्या मतलब है? डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग। जब आप सांस लेते हैं तो आपका एब्डोमेन थोड़ा बाहर जाना चाहिए, जब आप सांस छोड़ते हैं तो एब्डोमेन अंदर जाना चाहिए। तो जब ऑक्सीजनेशन आएगा आपकी सेल्स के अंदर, आपके ब्रेन में जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी अच्छी जाएगी, तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो काम है दवाइयों का, चिकित्सा का, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा हम आपकी करेंगे। उसमें हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, नोएडा में आप रहते हैं, नोएडा में हमारी क्लिनिक भी है, वहाँ जा कर के आप पर्सनली मिल सकते हैं। या मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारे फरीदाबाद से, आप लगभग 1 सप्ताह के लिए सीधा पहले पंचकर्म के लिए आ जाएं, उसके बाद फिर आपका जो है वहाँ से पूरा प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तो जो पंचकर्म हमारा एक थेरेपी है, वो समझ लीजिए एक तरह से लॉन्चिंग पैड है। अच्छा अच्छा। आजकल हम सैटेलाइट बहुत लॉन्च कर रहे हैं, तो हम भी आपको एक लॉन्चिंग पैड पर बिठा करके आपको लॉन्च करेंगे, और एक नया जीवन आपको बिल्कुल मिलेगा। आप उत्साह के साथ और प्रसन्नता के साथ, जोश के साथ अपना जीवन जिएंगे, ऐसा आयुर्वेद आपको गारंटी करता है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से अजय जी को, उनके परिवार को लाभ मिला है। उसी तरीके से ये लाभ, ये उपचार आप भी पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए फटाफट से नोट कर लीजिए हमारा सेहत का नंबर। घर घर आयुर्वेद, इस मिशन के तहत जीवा आयुर्वेद ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश के कई शहरों में जीवा आयुर्वेद सेंटर्स की स्थापना की है, जहां आप पा सकते हैं अपने किसी भी रोग के लिए एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स की राय और उपाय। जीवा आयुर्वेद के किसी भी सेंटर से जुड़ने के लिए आपको याद रखना है सिर्फ एक नंबर, यानी आपकी सेहत का नंबर 012940400404। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने सेहत का नंबर नोट कर लिया होगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से लौटकर हम आपको बताएंगे कि यूरिनरी इन्फेक्शंस को घर पर ही कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक।